हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे JEE 2026 का एक क्वेश्चन जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, द एलिमेंट कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज 54.2% कार्बन, 9.2% हाइड्रोजन एंड 36.6% ऑक्सीजन। इफ द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 132 ग्राम पर मोल, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, मतलब जो हमें फाइंड आउट करनी है, इसके लिए हमें उसके अलग अलग एटॉमिक मास गिवन है और उसकी फार्मूला क्या बनेगी वो दिए हुए है। तो अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इस तरह का क्वेश्चन है वो हमें स्टैंडर्ड 11 में पूछते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर 1 का ये सम है। तो सबसे पहले जब भी हमें कोई भी कंपाउंड की मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए सबसे पहले क्या पता होनी चाहिए, उसकी एम्पिरिकल फार्मूला। और एम्पिरिकल फार्मूला के लिए हमें मतलब कितना ग्राम यूज़ किया होगा कंपाउंड वो पता होना चाहिए। तब सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हो तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस तरह से टेबल बनाना होगा, तो हम इजीली इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, टेबल में एलिमेंट मतलब कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पे यूज़ हुए हैं। तो यहाँ पे यूज़ हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो वो लिख देंगे। फिर लिखेंगे उसका मास। तो मास कितना दिया हुआ है यहाँ पे 54.2% कार्बन, तो यहाँ पे 54.2% कार्बन। 9.2% हाइड्रोजन, तो 9.2% हाइड्रोजन। 36.6% ऑक्सीजन, तो 36.6% ऑक्सीजन। अब हम फाइंड आउट करेंगे उसके मोल्स। तो मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास। तो अब हमें पता है कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12, तो क्या करेंगे 54.2 डिवाइड बाय 12, तो हमें आंसर मिलेगा 4.52 एज इट इज। हाइड्रोजन का 9.2 अपॉन उसका मोलर मास क्या होगा 1, तो आंसर मिलेगा 9.2। ऑक्सीजन का 36.6 अपॉन उसका मोलर मास होगा 16, तो हमें आंसर मिलेगा 2.28। अब हम फाइंड आउट करेंगे उसका मोलर रेशियो। तो मोलर रेशियो मतलब क्या होता है कि जो मोल्स में सबसे कम वैल्यू हमें मिली उससे सभी एलिमेंट की जो मोल्स है उसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सबसे कम वैल्यू कौन सी है 2.28, तो हम क्या करेंगे 2.28 से नंबर ऑफ़ कार्बन, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन के मोल्स को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले देखो 4.52 डिवाइड बाय 2.28, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिला, अप्रॉक्स 2। इसी तरह से 9.2 डिवाइड बाय 2.28, तो हमें अप्रॉक्स आंसर मिला 4। सेम 2.28 डिवाइड बाय 2.28, तो हमें आंसर क्या मिलेगा 1। अब ये जो हमें आंसर मिला उससे हमें उसकी एम्पिरिकल फार्मूला पता चल जाएगी। तो यहाँ पे देखो कार्बन तो C2 मतलब आएगा C2, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन की वैल्यू मिली 4 तो H4, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन की वैल्यू मिली हमें 1 तो O1। अब इसका हमें फाइंड आउट करना होगा मास ऑफ ये जो फार्मूला मिली C2H4O। ठीक है, तो अब इसका मास फाइंड आउट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई कार्बन प्लस 4 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो 2 इंटू 12 24, 4 इंटू 1 4 प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा 16, तो हमें आंसर मिलेगा 44। ये क्या हो गया इसका मास ऑफ C2H4O। ठीक है, अब हमें यहाँ पे उसका 132 मोलर मास गिवन है कंपाउंड का। तो सबसे पहले हमें ये जो कंपाउंड मिला उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चलेगी। ठीक है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो n इज इक्वल टू क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास मतलब जो हमें क्वेश्चन में गिवन है अपॉन जो एम्पिरिकल फार्मूला हमने फाइंड आउट की थी उसका मास। तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास गिवन है 132 अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला हमने फाइंड आउट की उसका मोलर मास आया 44,
तो 132 डिवाइड 44, तो इसका आंसर मिलेगा हमें 3। अब ये जो n की वैल्यू मिली उसको क्या कर देंगे हम, एम्पिरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एम्पिरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो C2H4O उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C है वो मिलेगा 2 3 6, H इज इक्वल टू 4 3 12 एंड O 3। तो हमें आंसर मिलेगा C6H12O3 जो है ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू।